हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। क्या आपने कभी आसमान में जगमगाहट बिखरते तारों के बीच 7 तारे ऐसे देखे हैं जो अन्य तारों से तेज जगमगाते हैं और हमेशा एक ही आकार में होते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो फिर आपके मन में ये विचार भी आया होगा कि ये तारे अन्य तारों की अपेक्षा में ज़्यादा बड़े, ज़्यादा चमकीले और एक ही आकृति में क्यों नजर आते हैं। दरअसल वैसे तो आकाशगंगा में अनगिनत तारे हैं, लेकिन इन सभी से इतर 7 तारों का एक मंडल ऐसा है जिसके सभी तारे हमेशा ध्रुव तारे की परिक्रमा करते रहते हैं और लोग इन्हें सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। विशेष तारों का ये मंडल आकाश में फाल्गुन चैत्र महीने से लेकर श्रावण भाद्र महीने तक दिखाई देता है। इनमें 4 तारे चकोर तथा 3 तारे तिरछी रेखा में रहते हैं। यदि एक काल्पनिक लाइन से इन तारों को मिला दिया जाए तो ये एक प्रश्न चिन्ह का आकार बनाते हैं। इन तारों के नाम 7 ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं और वैदिक साहित्य में इन सभी तारों के मंडल, स्थिति, गति, दूरी और विस्तार का बेहतरीन उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको सप्तऋषियों से जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि सप्तऋषियों का इस तारामंडल से क्या नाता है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं सप्तऋषि क्या हैं। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों में चारों वेदों को ज्ञान का पिटारा कहा जाता है। यह सभी वेद देश विदेश में कई रिसर्च में भी सहायक रहते हैं और इनसे मानव उत्थान के रास्ते भी मिलते हैं। वेदों और ग्रंथों में मंत्रों की रचना करने वाले महान कवियों को ऋषि माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्त ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है और स्वयं भगवान शिव ने इन्हें गुरु के रूप में ज्ञान दिया था। कहा जाता है कि सप्त ऋषियों की उत्पत्ति सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए हुई थी और इन्हें संसार में धर्म, कर्म, मर्यादा आदि सभी गुणों के प्रचार, प्रसार एवं इसके विस्तार के लिए नियुक्त किया गया था। सप्तऋषि अपने प्रभाव से सृष्टि में शांति और सुख की स्थापना करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार सप्तऋषि ग्रहों को भी नियंत्रण रखते हैं और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्मों का फल देने में भी सप्तऋषियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी सप्तऋषियों को महर्षि भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे ऋषि जिन्होंने ब्रह्म का अर्थ पूरी तरह समझ लिया है। आमतौर पर भी कोई व्यक्ति केवल योग्यता के आधार पर महर्षि के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन सभी सप्तऋषियों में विश्वामित्र एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अपने तपोबल और गुणों के आधार पर महर्षि का पद हासिल किया है। इसके लिए उन्होंने हजारों वर्ष तक ध्यान और तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें महर्षि उपाधि प्रदान की थी। महर्षि इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे पृथ्वी पर मौजूद हर हथियार को परास्त करने में सक्षम होते हैं। वे किसी के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। सप्तऋषि शक्ति और धर्मपरायणता में देवताओं से भी बड़े माने जाते हैं और इनका स्थान देवता, राजर्षि और महर्षि जैसे ऋषियों से भी बहुत ऊपर होता है। कहा जाता है कि सप्त ऋषियों की तीसरी आँख यानी ज्ञान चक्षु पूरी तरह से खुली हुई है और उनका अंतर्ज्ञान पूरी क्षमता से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सप्त ऋषियों से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार पूर्वक उनके बारे में देंगे। तो दोस्तों, जानते हैं सप्तऋषि की उत्पत्ति कैसे हुई। वत्स पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार में धर्म की स्थापना करने और सनातन संस्कृति का ज्ञान
बनाए रखने के लिए अपने मस्तिष्क से सप्तऋषियों की उत्पत्ति की थी। भगवान शिव ने सप्तऋषियों का गुरु बनकर वेदों, ग्रंथों और पुराणों की शिक्षा दी। इसीलिए उन्हें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि माना जाता है। वेदों में इन 7 ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। इन्हीं ऋषियों के नाम से कुल के नामों का भी पता लगाया जाता है। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी है। माना जाता है कि सप्तऋषि आज भी अपने इन कार्यों में लगे हुए हैं। साथ ही सप्तऋषि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र हैं, जो एक समय अवधि तक जीवित रहते हैं। इस अवधि के दौरान वह ब्रह्मा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और एक मानांतर के अंत में ब्रह्मांड नष्ट होते ही वापस ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पर नए सप्तऋषियों की उत्पत्ति होती है। सप्तऋषियों का ज्योतिष महत्व। हिंदू संस्कृति में गोत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारी वंशावली में सप्तऋषियों सीधे हमारे गोत्र से जुड़े हुए होते हैं। दरअसल व्यक्ति के जन्म के समय उसका जो गोत्र होता है उसका जीवन पर्यंत वही गोत्र मान्य रहता है। ज्यादातर मामलों में ये पैतुक होता है। हिंदू परंपरा के अनुसार गोत्र शब्द का इस्तेमाल केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य परिवारों की वंशावली के लिए किया जाता है। इसीलिए बच्चों को सप्तऋषियों के विशेष कुल के संबंध में एक विशेष गोत्र दिया जाता है। सप्तऋषियों को अक्सर बुद्धिमान प्राणियों के तौर पर दर्शाया जाता है और ऐसी मानता है कि हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला प्रत्येक नागरिक सप्तऋषियों में से ही किसी एक वंश का होता है। सप्तऋषि अपने प्रभाव से सृष्टि में शांति और सुख की स्थापना करते हैं और वह ग्रहों पर भी नियंत्रण रखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं सभी सप्तऋषियों के बारे में विस्तार से। नंबर 1 पर है दोस्तों ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वे उन 7 ऋषियों सप्तऋषि में से एक हैं जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था और जिन्होंने वेदों में निहित ज्ञान को मानव तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। ब्रह्मा के देव के मानस पुत्र वशिष्ठ त्रिकालदर्शी ऋषि थे। वशिष्ठ के 2 विवाह हुए थे। उनकी पहली अरुंधति थी जो गर्दम ऋषि की 2 कन्याओं में से एक थी, जबकि वशिष्ठ की दूसरी पत्नी का नाम ऊर्जा था जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। वशिष्ठ शंकर भगवान के साड़ू तथा सती के बहनोई थे। आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में पंक्ति के प्रथम स्थान पर ऋषि वशिष्ठ का नाम जाता है। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु थे। साथ ही उनके द्वारा ही राजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा भी संपन्न हुई थी। सूर्यवंशी राजा उनकी आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। उनके कहने पर ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था, जिसमें ऋषि वशिष्ठ विजयी हुए थे। ये भी कहा जाता है कि विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी उन्होंने विश्वामित्र को क्षमा कर दिया। वशिष्ठ ने राज्य सत्ता पर अंकुर का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मित्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। ऋषि वशिष्ठ इस मानधर्म के सप्तऋषियों में से एक हैं और अरुंधति के पति हैं। वे चुनावी ज्योतिष पर एक ग्रंथ वशिष्ठ संहिता के लेखक हैं। ऋषि वेद में एक भजन में उनका और उनके परिवार का महिमा मंडन किया गया है। एक बार राम ने तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद राजा दशरथ को संसारिक चीजों से अपनी
मोहभंगता के बारे में बताया और सांसारिक व्यक्ति के रूप में अपने दयनीय जीवन पर दुख व्यक्त किया। तब ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। यह योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ का संदर्भ और विषय है। त्रेता के अंत में ये ब्रह्मा लोक चले गए थे। वशिष्ठ गोत्र के लोग इन्हीं ऋषि वशिष्ठ की संतानें हैं। नंबर 2 हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र प्रसिद्ध सप्त ऋषियों और महान ऋषियों में से एक हैं। विश्वामित्र एक ऋषि वेद ऋषि है जो ऋषि वेद के मंडल 3 के मुख्य लेखक थे। विश्वामित्र के जीवन से जुड़ी अधिकांश कहानियां वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। विश्वामित्र के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा में कहा गया है कि सत्यवती का विवाह रुचिका नामक एक वृद्ध व्यक्ति से हुआ था जो भृंगु वंश में सबसे प्रमुख था। रुचिका को एक ब्राह्मण के गुणों वाला पुत्र चाहिए था, इसीलिए उसने सत्यवती को एक बलि चरु दिया जो उसने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार किया था। लेकिन सत्यवती की मां को एक क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र चाहिए था, इसीलिए उनके अनुरोध पर एक और चरु मिला जिससे क्षत्रिय गुण वाले पुत्र को गर्भ धारण किया जा सके। सत्यवती की मां ने खुद को मिले चरु से सत्यवती का चरु को बदलने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप सत्यवती की मां ने विश्वामित्र को जन्म दिया जो ब्राह्मण के गुणों वाले क्षत्रिय थे, और सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया जो क्षत्रिय गुणों वाले ब्राह्मण थे। एक अन्य कथा के अनुसार विश्वामित्र को जमदग्नि भार्गव ने पढ़ाया था। वाल्मीकि रामायण बालकांड का कद 51 विश्वामित्र की कहानी से शुरू होता है। विश्वामित्र ऋषि होने के साथ साथ एक राजा भी थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना भी की है। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किया जाने का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ ही स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वह हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के आश्रम के किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी है। विश्वामित्र ने ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को दिव्य शस्त्रों की विद्या भी दी थी और उन्हीं की वजह से श्री राम और सीता का विवाह हो सका था। कहा जाता है कि एक अकेले ऐसे ऋषि हैं जो अपनी योग्यता के आधार पर ब्रह्मर्षि के पद तक पहुँचे। सभी समय के सबसे महान ऋषि के पद के लिए वशिष्ठ के साथ उनका महाकाव्य संघर्ष एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बनाता है। वह जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि एक क्षत्रिय योद्धा थे। युद्ध में हार जाने और फिर ऋषि वशिष्ठ द्वारा क्षमा किए जाने के बाद राजा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि तपस्या से प्राप्त शक्ति केवल शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक है। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और वशिष्ठ से भी महान ऋषि बनने की खोज शुरू कर दी। उन्होंने विश्वामित्र नाम धारण कर लिया। अनेक परीक्षणों और हजारों वर्ष की तपस्या के बाद अंततः विश्वामित्र ने ब्रह्मा और वशिष्ठ से ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। इस वीडियो में निहित जानकारी वशिष्ठ जी के जीवन की पूर्ण कथा नहीं, विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए ताकि हम इस पर एक अलग से वीडियो बना सके। नंबर 3 पर है ऋषि कश्यप। हिंदू धर्म के अनुसार आरंभिक काल में ब्रह्मा जी ने समुद्र और धरती पर हर प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की। इस
काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया, जिसमें से एक मरीचि थे। कश्यप ऋषि मरीचि जी के विद्वान पुत्र थे। उनकी माता कला गर्दम ऋषि की बेटी व भगवान कपिल देव की बहन थी। अपने श्रेष्ठ गुणों, प्रताप व तप के बल पर उनकी गिनती श्रेष्ठतम महान विभूतियों में होती है। भगवान परशुराम ऋषि कश्यप के शिष्य थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज की सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं। इनकी अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दीति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि शेष पत्नियों से अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। वे दैत्यों, असुरों, नागों, गरुड़, वामन, अग्नि, आदित्य, दैत्य, आर्यमन, मित्र, शूशक, वरुण और समस्त मानवता के पिता थे। वह प्रजापति हैं। वह कश्यप संहिता के लेखक थे, जो आयुर्वेदिक बाल चिकित्सालय, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान के क्षेत्र में शास्त्रीय संदर्भ पुस्तक है। राजा परीक्षित की कहानी में जब दक्षक ने एक पेड़ को काटकर उसे राख में बदल दिया तो कश्यप उसे रोकने के लिए पहुंचे। कश्यप ने अपनी योगिक शक्तियों से पेड़ को फिर से स्थापित किया और सर्प को हराया। हालांकि यह ब्राह्मण लड़के के श्राप की व्याख्या करता है और बताता है कि इसके परिणाम भुगतने होंगे। राजा के भविष्य को समझते हुए ऋषि दक्षक के प्रसाद लेकर वहां से चले जाते हैं। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि जो किया गया वो सही नहीं था और पाप से मुक्ति पाने के लिए तिरुपति जाते हैं। कश्यप एक प्रचलित गोत्र का भी नाम है। यह एक बहुत व्यापक गोत्र है। कहते हैं कि जिस मनुष्य का गोत्र नहीं मिलता उसका गोत्र कश्यप मान लिया जाता है, क्योंकि एक परंपरा के अनुसार सभी जीवधारियों की उत्पत्ति कश्यप से हुई है। ऋषि कश्यप के बारे में आप इस वीडियो में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में ऋषि कश्यप के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। नंबर 4 पे है दोस्तों ऋषि भरद्वाज। सप्तऋषियों में भरद्वाज ऋषि को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। ऋषि भरद्वाज ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। वैदिक काल के सबसे महान ऋषियों में से एक हैं और ऋषि अंगिरस के वंशज भी हैं। उनके पिता देव ऋषि बृहस्पति और माता ममता हैं। ऋषि भरद्वाज आयुर्वेद के रचयिता हैं। उनका आश्रम आज भी प्रयागराज में मौजूद है। वे देवस्त्रों सहित उत्पन्न सैन्य कलाओं के सभी उस्ताद रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, जिसने उनकी एक बेटी देववर्णी और एक बेटा गर्ग था। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु का जन्म अप्सरा के प्रति आकर्षक के परिणाम स्वरूप हुआ था। एक पुराणों के अनुसार भरद्वाज गंगा नदी के तट पर पाए गए थे और राजा भरत ने उन्हें गोद ले लिया था। वेदों के ज्ञान के लिए उनकी प्यास कभी नहीं बुझती थी और इसके अलावा उन्होंने अधिक वैदिक ज्ञान के लिए इंद्र भगवान शिव और पार्वती की तपस्या की थी। ऋषि भरद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि वेद के मंत्र दृष्टा है और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था। वह भी रात्रि सूक्त की मंत्र शिष्टा मानी गई है। ऋषि वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा भरद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भरद्वाज के 765 मंत्र हैं। अर्थवेद में भी भरद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भरद्वाज स्मृति एवं भरद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भरद्वाज ही थे। ऋषि भरद्वाज ने यंत्र सर्वस्वा नामक बृहत ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है।
भरद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख के अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम उनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधि काल था। नंबर 5, ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि वैदिक ऋषि को ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक और चंद्रमा, दैत्रेय और दुर्वासा का भाई माना जाता है। ऋषि अत्रि ने वैदिक देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र और सनातन संस्कृति के अन्य वैदिक देवताओं के लिए बड़ी संख्या में भजन लिखे हैं। अत्रि सनातन परंपरा में सप्तऋषि 7 महान वैदिक ऋषियों में से एक हैं और सबसे ऋषि वेद में इनका उल्लेख सबसे अधिक है। ऋषि अत्रि ब्रह्मा के सतयुग के 10 पुत्रों में से एक माने जाते हैं। अयोध्या नरेश श्री राम अपने वनवास काल में भार्या सीता तथा बंधु लक्ष्मण के संग अत्रि ऋषि के त्रिकुट आश्रम में आए थे। अत्रि ऋषि सती अनसुईया के पति थे। सती अनसुईया 16 पत्नियों में से एक थी, जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल स्वरूप में परिवर्तित कर दिया था। पुराणों में वर्णित है कि इन्हीं तीनों देवों ने माता अनसुईया से वरदान प्राप्त किया था कि हम आपके पुत्र रूप में आपके गर्भ से जन्म लेंगे। नंबर 6, ऋषि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि की गणना सप्त ऋषियों में से की जाती है। जमदग्नि ऋषि भृगुवंशी ऋषि के पुत्र थे। भागवत पुराण के अनुसार राजा गाधी ने अपनी बेटी का विवाह ऋषि ऋचिका से करने के लिए उनके सामने एक शर्त रखी, जिसके अनुसार ऋचिक को सत्यवती से विवाह करने के लिए काले कानों वाले 1000 सफेद घोड़े लाने को कहा गया। ऋचिक वरुण की सहायता से घोड़े ले आए, जिससे प्रसन्न होकर राजा गाधी ने ऋचिक को सत्यवती से विवाह करने की अनुमति दे दी। इसके बाद ऋषि जमदग्नि का जन्म हुआ। बड़े होकर जमदग्नि ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और वैदिक के अध्ययन में पांडित्य प्राप्त किया। उन्होंने बिना किसी औपचारिक निर्देश से अपने पिता के मार्गदर्शन में शस्त्र विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। ऋषि का दर्जा प्राप्त करने के बाद जमदग्नि ने कई पवित्र स्थानों का दौरा किया और अंत में सूर्यवंश के राजा प्रशान्वित के महल पहुंचे। जमदग्नि को राजा की बेटी राजकुमारी रेणुका से प्यार हो गया और उन्होंने राजा से शादी के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। इसके बाद दोनों ने विवाह किया। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक पतिव्रता एवं आज्ञाकारी स्त्री थी। वह अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान थी। जमदग्नि गोत्र के ब्राह्मण इन्हीं ऋषि जमदग्नि के वंशज हैं। भृगुपुत्र महर्षि जमदग्नि ने गौवंश की रक्षा पर ऋषि वेद के 16 मंत्र की रचना की। इन रचनाओं में महर्षि जमदग्नि ने गौवंश के पालन पोषण, रक्षा और गौवंश के पालन पोषण के बारे में विस्तार से बताया है। इसके अलावा केदार खंड के अनुसार महर्षि जमदग्नि आयुर्वेद और चिकित्सालय शास्त्र के भी विद्वान थे। भगवान परशुराम द्वारा जब अपनी माता की गर्दन काट दी गई थी, तब महर्षि जमदग्नि ने मंत्रों, आयुर्वेद और चिकित्सालय शास्त्र के माध्यम से उनकी गर्दन वापस जोड़ दी और फिर से जीवित कर दिया। ऋषि जमदग्नि के कहने पर उनके पुत्र परशुराम ने अपनी मां की गर्दन काट दी थी, जिसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। ऋषि जमदग्नि से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि हम इन पर एक विस्तार से वीडियो बना सकें। नंबर 7 है ऋषि गौतम। गौतम का उल्लेख ऋषि वेद में अनेक बार हुआ है, किंतु किसी ऋचा के रचयिता के रूप में गौतम को कभी नहीं दिखाया गया। यह स्पष्ट है कि उनका संबंध अंग्रेजों से था, क्योंकि गौतम प्रातः उनका उल्लेख करते हैं। ऋषि वेद की एक ऋचा में इनका पितृवाचक रघुगर शब्द आया है। सप्तपथ ब्राह्मण में इन्हें विदेह, जनक एवं यज्ञवल्क्य
समकालीन के साथ सूक्त रचयिता कहा गया है। अर्थवेद के 2 परिच्छेदों में भी उल्लेख है। गौतम और अहल्या की पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। मिथिला प्रांत में दरभंगा के निकट अहल्या स्थान है। यहाँ आज भी लोग गौतम कुंड और अहल्या कुंड में स्नान कर अपने को पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि रामचंद्र जी इसी रास्ते से जनकपुर गए थे और इसी रास्ते में उन्होंने अहल्या का उद्धार किया था। महर्षि गौतम की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ही भगवान महादेव ब्रह्मगिरि क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए तथा गंगा का दक्षिण भारत में अवतरण संभव हो सका। गंगा दक्षिण भारत में आज गौतमी गंगा या गोदावरी के नाम से जानी जाती है। महर्षि गौतम न्याय शास्त्र के प्रवर्तक रहे हैं। महर्षि गौतम के समय को लेखक विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। महर्षि गौतम का उल्लेख कृत युग, त्रेता युग एवं द्वापर युग में मिलता है। गौतम ऋषि अहंकार रहित व्यक्ति थे। जब देश के लोग भूखे से पीड़ित थे, ये महर्षि भगवान वरुण का ध्यान करने के लिए निकल पड़े। उनकी एक निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान वरुण प्रकट हुए। ऋषि ने वरुण से बारिश के लिए कहा। भगवान वरुण ने समझाया कि इस अवधि के लिए इस स्थान पर बारिश नहीं होनी चाहिए। मैं के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि सभी पंचों शक्ति भगवान शिव द्वारा शासित हैं। मुझसे कुछ और मांगो। महर्षि ने तुरंत जलाशय में पानी के निरंतर आपूर्ति के लिए अनुरोध किया। इस प्रकार गौतम ऋषि ने कई लोगों की जान बचाई। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी ऋषि गौतम ने ही की थी। दरअसल गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए महर्षि गौतम ने भगवान शंकर की आराधना की। गौतम ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्त करा दिया। तब ऋषि गौतम ने उन्हें वहीं स्थापित होने का वर मांगा और भगवान शिव वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस वीडियो में गौतम ऋषि के बारे में जो जानकारी दी गई है वह उनके व्यक्तित्व एवं एक छोटा सा हिस्सा है। गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि हम इस पर एक विस्तार से वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, ये थी 7 ऋषियों की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।